एक चीज आपने अंधभक्त कहा, तो अंधभक्त तो आमतौर पे भाजपा के सपोर्टरों को कहा जाता है। आपका संदर्भ किससे? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ठोक दो, और आप भी कह रहे हैं ठोक दो। वो जिस ठोकने की बात करते हैं ना, वहाँ खाली ठोका ठोकी है, विकास थोड़ी है। यहाँ कानून ठोकता है, आदमी नहीं ठोकता है। यहाँ आदमी ठोकने वाले को कानून ठोक देता है। यजीद का जुल्म सिर्फ याद है, उनको करबला से बड़ी डर लगता है। और फिर मैं आपके चैनल पर दोहरा रहा हूँ कि जो मैंने कहा है उस पर आखिरी सांस तक मैं टिका रहूँगा। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट कहा, तो अंधभक्त तो आमतौर पे भाजपा के सपोर्टरों को कहा जाता है। आपका संदर्भ किससे है? जो बगैर सोचे समझे, जो गलत को भी सही मान ले, जो झूठ को भी सच मान ले, उसी को अंधभक्त कहते हैं। सर, आप एक आलिम भी हैं और एक नेता भी रह चुके हैं, रहनुमाई भी आप लोग करते हैं कौम की। अभी रामनवमी जुलूस को लेकर के जिस तरीके से 3 शहर को, सासाराम, नालंदा और बिहार शरीफ में 110 साल पुरानी मदरसा को जला दिया गया। लगभग उसमें 450 किताबें जो कि दीनी तौर पे काफ़ी अहम मानी जाती है, जिसमें कुरान शरीफ था, हदीस था, इन सारी चीज़ों को जलाया गया। भाजपा ये आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो एक सांप्रदायिकता के तौर पे खुले छोड़ दिया, और वो लोग कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है। आपका इसमें क्या बयान होगा? उसमें हमारा बयान बहुत साफ साफ आ चुका है कि नीतीश कुमार जी का शासन है। जब भागलपुर के बचाए हुए दंगाई नीतीश कुमार के कानून के कोड़ा से नहीं बच सके, तो ये तो बिहार में मौजूदा सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की और उनके घर में जिन लोगों को, जिन बच्चों को बुलाकर चुनौती दिलवाई गई, बेगूसराय से लाए थे लोग ना, तो जो लोग न्योता देकर, भाड़ा देकर बुलवाए थे, काहे नहीं जाके बेल ले रहे हैं? बेगूसराय से बुलाए गए थे, 400 बुलाए गए थे और कोई बचने नहीं जा रहे हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, प्रवक्ता भाई नीरज जी ने तो कहा है कि बड़ा चिल्ला रहे, तो जाइए ना बेल लीजिए, आप ही के लोग आए थे। उसमें तो पूर्व विधायक भी फंसे हैं बीजेपी के। कोई भी वो फंसे नहीं हैं। फुटेज में सासाराम के दंगा में अगुवाई की गए हैं, तो केंद्रीय मंत्री को भी पता है कि भागलपुर का माहौल बिगाड़ने के लिए 3 साल पहले जब केंद्रीय मंत्री का बेटा नहीं बचा, तो पूर्व विधायक और सांसद बच जाएगा। नीतीश कुमार हैं, ठोक के हिसाब करते हैं, और ठोक के हिसाब हो रहा है। और जिन लोगों को पोलराइजेशन का बड़ा डर है, तो जाके बिल ले लें। तो सर, गिरिराज सिंह के ऊपर क्यों इतना खामोश रह गए नीतीश जी? जब उनके यहाँ रेड पड़ा था, पेटी के पेटी पैसे निकल रहे थे, तो नीतीश जी उस वक्त बिल्कुल खामोश हो गए, तो इसको क्या समझा जाएगा? आपको याद नहीं है, वो आर्थिक अपराध शाखा का मामला है। तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए था ना सर। भैया, मेरे आर्थिक अपराध शाखा जब तहकीक करेगा, जांच करेगा किसका है क्या है, तब ना होगा। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी उसी में हुई है ना सर? ऐसा है कि ये बिहार है, यहाँ सनका हुआ बुलडोज़र कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ जो भी काम होता है कानून के दायरे में होता है। फिर आपने ठोक की बात कहा, उधर भी तो ठोक की बात कही जाती है। उन्होंने भी कहा था, बगल के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ठोक दो, और आप भी कह रहे हैं ठोक दो। वो जिस ठोकने की बात करते हैं ना, वहाँ खाली ठोका ठोकी है, विकास थोड़ी है। यहाँ कानून ठोकता है, आदमी नहीं ठोकता है। यहाँ आदमी ठोकने वाले को कानून ठोक देता है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, एक बड़ा विवाद में आप फंसे हुए थे, एक करबला का वाक़या आपने जो सुनाया,
उसको लोगों ने संदर्भ ले लिया कि करबला बना दिया जाएगा। शायद कि हो सकता है कहीं मैं ही गलत हूँ, या फिर आपने क्या कहा था सर, मैं चाहूँगा फिर उसको सुनाया जाए। भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था कि गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि करबला बना देंगे। क्या वो करबला बनाने की बात कहा था आपने, या करबला का जिक्र कर रहे थे जिसको पोलराइज कर, जिसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके राजनीतिक लिया गया क्या इसको? भाजपा उस वक्त सत्ते में रहेगी जब तक मुसलमान को दिखाया नहीं जाएगा। यानी आज भी एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से न मिलने के बावजूद भी भारतीय राजनीति में मुसलमान इतना भारी है कि बगैर मुसलमान को दिखाए किसी की सरकार बनती नहीं है। और बहुसंख्यक समुदाय को डराने के लिए मुसलमान की टोपी दाढ़ी दिखाए बगैर भाजपा की कहीं से हुकूमत बनेगी भी नहीं। तो अब रही बात ये कि अदारे शरिया हिंदुस्तान का ये वो तारीख़ी अदारा है जो अपने मजहबी एजेंडे के साथ साथ, मिली फलाही एजेंडे के साथ साथ, देश के हुब्बुल वतनी और मुल्क प्रेम के एजेंडे के साथ साथ दबी कुचली कौमों की आवाज़ का नाम अदारे शरिया है। करबला वाले मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त से लोग रोज़ खेल लें। टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी या आतंकवादी है, और ये जितने गोदी मीडिया हैं सबसे पहले ये अदालत का काम शुरू कर देते। ये आतंकवादी पकड़ा गया, ये जिहादी पकड़ा गया, ये फलाना पकड़ा गया। तब इदारे शरिया ने तय किया, और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट में और यूपी में भी होगा। उसमें हमारे एजेंडे हैं 16-17। उसमें 2 एजेंडा बहुत मुख्य और अहम है कि एक कानून ऐसा बन जाए कि किसी भी धर्म के उस महान पुरुष पर जो लोगों की रूह और आत्मा के करीब का रिश्ता रखता हो, वैसे व्यक्ति के खिलाफ कि कोई भी व्यक्ति अगर अभद्र टिप्पणी करे, अपमान करे, तो उस पर देशद्रोह का केस हो, ये कानून बनना चाहिए। दूसरा ये कि जिस तरह से चौक चौराहा देखकर, टोपी दाढ़ी निकाब, मस्जिद मीनार, मदरसा देखकर ये आतंकवादी जिहादी कहकर देश के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को धोखा दिया जा रहा, और जो फीलिंग है अभी पूरे देश भर की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को देखते हुए इदारे शरिया ने महसूस किया कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में भय मुक्त, बेखौफ, मुख्यधारा के साथ, फ़ख्र के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बनाया गया, समय आ गया है कि देश भर में उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। इस संदर्भ में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उसी में मैंने कहा था कि हम सब्र वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। तो जिन लोगों को यजीद का जुल्म सिर्फ याद है, उनको करबला से बड़ी डर लगता है। और फिर मैं आपके चैनल पर दोहरा रहा हूं कि जो मैंने कहा है उस पर आखिरी सांस तक मैं टिका रहूंगा। और कोट किया है राष्ट्रपिता बापू ने, उसी इमाम हुसैन को, पढ़े लिखे लोग हों तो पढ़ें, सावरकर को जो पढ़े हैं उनको हुसैन नहीं पढ़े जाएंगे। राष्ट्रपिता बापू ने इमाम हुसैन को पढ़ा है, तब इमाम हुसैन के बारे में राष्ट्रपिता बापू ने कहा था अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ कि अगर मुझको 72 करबला वाले मिल जाएं तो हम ये जंग घंटों में जीत सकते हैं। तो तकलीफ़ उनको है जो गोडसे वाले हैं, जो सावरकर वाले हैं,
बापू वालों को कोई तकलीफ नहीं। बापू वाले तो हर मुहर्रम में सरकारी विज्ञापन जारी करके और संदेश के माध्यम से देश की जनता से अपील करते हैं कि इमाम हुसैन के सब्र और संयम और साहस के रास्ते पर चलिए, इसी में शांति है। बिल्कुल, ये गुलाम रसूल बलियावी साहब थे। जिस तरीके से इनके बयान को लिया गया था, पूरी स्ट्रीम मीडिया ने दिखलाया। जाहिर है कि जिस मीडिया का इनाम ले रहे हैं उस मीडिया से हम लोग बहुत हद तक देश को प्रभावित तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने जिस संदेश की बात कहा कि जो देश आज बिखर रहा है, जो बिखराव देखने को मिल रहा है, उसमें एक अहम भूमिका मीडिया की भी रही है। जाहिर है कि हम अपनी जिम्मेवारी को शायद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस महत्वपूर्ण शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया वो अगर अमल में आता है तो हो सकता है तो हमारे देश की शांति, अमन, व्यवस्था कायम भी रहेगी। अब देखना है कि सरकार या सियासत किस तरफ हमारे आम लोगों को या हमारे देश के लोगों को लेके जा रही है। ये सारी चीज़ें बस देखने की चीज़ें। अभी देखते रहिए YES24 न्यूज़। इतना वक्त आपने दिया YES24 न्यूज़ के लिए, इसका आपका बहुत बहुत मेंस और किड्स कपड़ों का एक बड़ा नाम बम्पर छूट के साथ खुल गया। एक के साथ एक फ्री, जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर इत्यादि। पता अजित कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। जल्दी करें।